जोहार, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो कैंपस देखकर आपने जान लिया होगा, जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के BBMKU में, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। प्रभारी कुलपति डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार ने पदभार संभाला और उसके बाद से लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है। फूल, माले, गुलदस्ते ये सब पहुंच रहे हैं, शुभेच्छाएं भेजी जा रही हैं और उसके बाद आज दूसरे दिन प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नए तेवर, नए रंग ढंग के साथ वीवी एक नए VC को देख रहा है। हालांकि कह सकते हैं कि फुल ऑन VC नहीं है ये, लेकिन बावजूद उसके VC तो VC होते हैं। तो प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, क्या बातें हुई ज़रूर बताना चाहूँगी और मुझे लगता है ये आपको सुनना चाहिए, इस कारण भी क्योंकि आज प्रेस के साथ उन्होंने अपनी कार्य योजना डिस्कस की। सबसे पहले उन्होंने कहा निंदक नियरे राखिए को उन्होंने थोड़ा बदला और उन्होंने कहा आलोचक नियरे राखिए। उन्होंने कहा कि मीडिया वाले ज़रूर उनके क्रिटिक्स हो सकते हैं और उन्हें कुछ ऐसा लिखना भी चाहिए जो प्रॉब्लम्स है, आकांक्षाएं हैं जो लोगों की, वो सामने लाएं और वो इसके लिए तैयार हैं। ये एक बदलाव नज़र आया। उन्होंने कहा कि मीडिया की बतौर फाइलिंग की जा रही है ताकि एक एक मामले को देखा जा सके और जो भी आशाएं और आकांक्षाएं हैं लोगों को, जो मीडिया के जरिए सामने आ रही हैं, वो पूरा कर पाएँ। हालांकि पूरी प्रेस वार्ता के दौरान बहुत बार बाउंडेशंस या लिमिट्स के रूप में उन्होंने ये कहा कि इसके लिए मैं फुल्ली ऑथोराइज्ड नहीं हूँ, लेकिन प्रेस वार्ता में आज एक अथॉरिटी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़्यादा बातें की हैं। उन्होंने कैसे विश्वविद्यालय को बदल सकते हैं, क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, इन सब पर बातें की। तो मैं बिंदुवार बताऊंगी कि कौन कौन से मुद्दे आज रहे हैं जो प्रेस मीडिया के सामने हाईलाइट किए गए, या VC महोदय ने कहा कि इस पर काम करने की उनकी इच्छा है। अब इच्छा जो ये वर्ड है, ये भी लगातार उन्होंने बार बार यूज़ किया। इच्छा इसीलिए कहा गया क्योंकि उनका कहना है कि जो भी वो करना चाहते हैं उन सब के लिए उनके पास पर्टिकुलरली पावर्स नहीं है। बहुत सारे मामलों में उन्हें परमिशन की ज़रूरत है, लेकिन उनकी कार्य योजना क्या है, अब उस पर भी बात करूँगी। सबसे पहले उन्होंने छात्रों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की। मल्लिका, मैं चाहूँगी आप इस तरफ आएँ। तो छात्रों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, सर्वांगीण विकास पर उन्होंने बात की। उन्होंने बात की कि शिक्षा में जनरल ऑनर्स कर लेना या डिग्री पा लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो, रोजगारोन्मुखी शिक्षा की बात उन्होंने की। और उन्होंने कुछ कोर्सेज़ के बारे में भी बताया जिन पर विचार कर रहे हैं वो, कि वो BBMKU में उसे धरातल पर उतारा जाए। उन्होंने कहा यहाँ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली कॉमर्स के, GST फाइलिंग कैसे की जाती है अगर वो ये सीखते हैं, ई-कॉमर्स में कैसे काम किया जाता है, टैली सीखकर जो रोज़गार होते हैं उनसे वो कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब मामलों पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि उनकी प्लानिंग है कि यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या अदर जो भी कॉमर्स रिलेटेड हैं इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि रोज़गार देते हैं, उन सब में यहाँ के बच्चे जो हैं वो ट्रेन हो सकें और साथ ही साथ उन्हें रोज़गार मिल सके। क्योंकि धनबाद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं मैक्सिमम या तो ग्रेजुएट या उन्होंने अगर PG करा है तो वो स्टैटिक कुछ सब्जेक्ट, कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स में होते हैं, जबकि उनका कहना है कि इनको चेंज करने की आवश्यकता है। कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ का भी उन्होंने जिक्र किया कि कुछ 6 महीने की कोर्सेज़ भी होती हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती हैं। तो ऐसी कुछ विचार उनके मन में हैं जिसे वो धरातल पर उतारना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो कई विश्वविद्यालयों में NAAC टीम जो जाती है उसके सदस्य रह चुके हैं और उनके पास NAAC का काफ़ी अनुभव है, जिसका फ़ायदा वो चाहेंगे कि BBMKU को भी मिले। इसके अलावा उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग की बात की, वाटर रिसाइकलिंग की बात की और उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर के अंदर ही बहुत सारे जगह अभी खाली पड़ा है या जो जगह फ़िलहाल है भी, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन वैसे नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए। तो वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग या मेडिसिनल प्लांट्स को भी ग्रो कराया जा सकता है। ये सारी बातें उन्होंने आज शेयर की। हालांकि कुछ और बातें भी उन्होंने शेयर की, जैसे यूनिवर्सिटी की प्रोफाइलिंग की जाएगी, टीचर्स की CV का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया जाएगा और इसके अलावा लाइब्रेरी जो है
उस पर भी उनका फोकस लगातार बना रहा। उन्होंने कहा कि लैबोरेटरी और लाइब्रेरी, इसके बिना रिसर्च की कल्पना नहीं की जा सकती है और इन दोनों की कमी फ़िलहाल विश्वविद्यालय में है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि लैबोरेटरी को डेवलप करने के लिए फ़िलहाल फंड की आवश्यकता है और फंड गवर्नर हाउस की तरफ से रिलीज़ होगा या वो पावर्स इन्हें मिलते हैं यानी इस पर बात की बात है। लेकिन लाइब्रेरी को लेकर वो काफ़ी संजीदा नज़र आए और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती है और कंसेंसस डेवलप हो पाता है तो वो चाहेंगे कि हर एक स्टूडेंट एक बुक डोनेट करे विश्वविद्यालय को, और इन केस अगर फंड्स मिल जाते हैं तो फिर वो डोनेशन जो है, उनकी बुक्स की जो डोनेशन है वो डिपार्टमेंटल डोनेशन की तरह हो जाएगी, वो अपने डिपार्टमेंट में वो डोनेट करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि काफ़ी ऐसे टीचर्स होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद जिनके पास बुक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उनकी एक अपनी पर्सनल लाइब्रेरी होती है घर में, और वो बुक्स बाद में बेकार पड़े रहते हैं, उनका यूटिलाइजेशन नहीं होता है। ऐसे में उन्होंने कहा कि मैं मोटिवेट करूँगा टीचर्स को, ऐसे लोगों को जिनके पास बुक्स हैं लेकिन वो घर में पढ़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो बच्चों के लिए उपलब्ध हो, स्टूडेंट्स को उनका एक्सेस प्रोवाइड हो, इसलिए वो भी डोनेट करें ऐसी बुक्स को। तो ये सारे मामले आज प्रेस वार्ता के दौरान काफ़ी ऊपर रहे। इसके साथ ही उन्होंने सेमिनार की बात की, सेमिनार के अलावा क्विज कंपटीशन की बात की। उन्होंने पीके रॉय कॉलेज, आर.एस. मोर कॉलेज वगैरह वगैरह काफ़ी कॉलेजेस के नाम लिए जो अलग अलग विषयों में क्विज कंडक्ट कराएंगे। हालांकि पीजी की पढ़ाई पर भी बात उठी और उस पर उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल वो, क्योंकि उन्होंने पदभार संभाला ही है, इस मामले में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो कंडीशंस देखेंगे कि किन कारणों से पीजी की पढ़ाई बंद हुई और उसके बाद इस मामले में आगे बातचीत होगी। प्रेस वार्ता के दौरान लाइव इंडियन गार्ड की टीम ने उनसे पूछा कि क्या स्टूडेंट्स को लिफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ, वो भी मेरे टारगेट पॉइंट्स में है और उस पर काम करने की बात उन्होंने कही। तो ये पहली प्रेस वार्ता का जिक्र मैंने पहुँचाया है आपके पास। एक नए वीसी को देख रहे हैं अभी कोयलांचलवासी बीबीएमकेयू के बच्चे, और काफ़ी आशाएं हैं। बीबीएमकेयू की सारी अपडेट हम लेकर आएंगे आपके लिए। आप बने रहे लाइव इंडियन गार्ड के साथ।